एग्जिट पोल आने के बाद क्या माहौल बना हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र उन राज्यों में से एक था जहां पर बेहद टफ फाइट, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े बिल्कुल उससे जुदा। देखिए, महाराष्ट्र की बात मैं अगर करूं तो महाराष्ट्र में एग्जिट पोल आने के बाद कई नेता जो है महाविकास आघाड़ी के, उनका ये कहना है कि ये कुछ एग्जिट पोल उन्हें वहां पर नामंजूर है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का यहां पर जादू चला है। देखिए, एग्जिट पोल क्या चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आंकड़ों में कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप बताई जा रही है, जैसे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या अन्य एक दो राज्य और। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा इस बार नहीं है। पिछली बार अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में, तो पिछली बार महाराष्ट्र में 41 सीट शिवसेना बीजेपी गठबंधन यहां पर जीते थे, लेकिन इस बार जो हालात है वो पिछली बार की तरह नहीं है। यहां पर बताया जाता है, देखिए हमारा जो सर्वे है टुडेज चाणक्य, वो 33 सीट दिखा रहा है। हाँ। लेकिन अन्य जो रीजनल के जो सर्वे है उसमें तो बराबरी की लड़ाई वहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं का कहना है कि हम 35 के जादुई आंकड़े को वहां पर छू लेंगे, यानी 10 सीट से भाजपा और शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को वहां पर मिलने वाली है। लेकिन इसके उलट अब महाविकास आघाड़ी के जो महायुति के जो घटक दल है, उनका यह कहना है कि यह सर्वे सही मायने में जा रहे हैं, लेकिन जो सर्वे में 33 सीट है उससे भी ज्यादा सीट वहां पर जीतने की बात यहां पर महायुति की तरफ से की जा रही है। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं जीत के कि कौन कितने सीटों पर जीतेगा, लेकिन यहां पर जमीनी हकीकत कुछ अलग ही है। महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है कि जहां पर कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन और महायुति के बीच में यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पहले ही जब से चुनाव डिक्लेयर हुए तब से कुछ पार्टियों ने अपने उम्मीदवार वहां पर घोषित कर दिए, कुछ पार्टियों के उम्मीदवार काफी देर से घोषित हुए, और ऐसे में यहां पर मराठा आरक्षण का मुद्दा हो, अन्य मुद्दों को लेकर भी यहां पर जबरदस्त यहां पर राजनीति देखने को मिली है। कई चुनाव क्षेत्रों में वोट का पोलराइजेशन देखने को मिला है, चाहे फिर वो दो धर्मों के बीच हो या फिर दो जातियों के बीच हो। मराठवाड़ा में देखा आपने कि मनोज जरांगे पाटिल जैसा फैक्टर भी वहां पर मौजूद था। और मुंबई की बात करें तो मुंबई की 6 सीटों और एमएमआरडी की 13 सीटों पर वहां पर मोदी मैजिक का भी बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो कह रहे हैं। और इसी बीच अब चंद घंटों का बस समय बाकी है, चंद घंटों के बाद एक एक कर नतीजे आने लगेंगे, और उसके बाद ये जो एग्जिट पोल है वो कितने सही है वो उसके बारे में वहां पर बात सामने आएगी। लेकिन महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने एग्जिट पोल को मानने से मना कर दिया है। कुछ नेता जो है वो एग्जिट पोल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी दोनों तरफ अलग अलग फाइट आपने भी देखी, और हम जिस तरह से डिस्कस लगातार महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर हम करते रहे, यानी ईवीएम तक जाते जाते क्या अगर सिर्फ हम एग्जिट पोल की अगर माने, एग्जिट पोल ये नहीं है, लेकिन अगर एग्जिट पोल की माने तो ईवीएम तक जाते जाते क्या फिर राष्ट्र और राज्य क्या यही बट गया, क्या जनता का मन? देखिए, यहां पर मैं अगर बात करूं तो यहां पर यह पहला चुनाव है महाराष्ट्र का जो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर शिवसेना में 2 फुट किया, उसके बाद एनसीपी 2 इसमें बढ़ गई है। हाँ। और ये लोगों को कहीं ना कहीं रास नहीं आया है, और इसी बात को लेकर वहां पर लोगों में नाराजगी देखने को मिली है महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर। और वहां पर एक सिंपैथी यहां पर शरद पवार के प्रति, उद्धव ठाकरे के प्रति वहां पर देखने को मिली है। और यही सिंपैथी अगर वोटों में तब्दील होती है तो ग्रामीण के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े चौंकाने वाले आ सकते हैं। और इसी दम पर संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता हो, नाना पटोले जैसे नेता हो, ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति के सामने इंडिया गठबंधन सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा और उसके नंबर्स भी अच्छे आएंगे। चलिए, अभी तो एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने हैं और एग्जिट पोल कल हमारे सामने होगा ही।